हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपकमिंग जितने भी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम हैं, साथ ही साथ CHO UP CHO के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। सो जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें क्वेश्चंस, जिससे कि आपको आइडिया आ सके कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a chronic alcoholic patient blamed his family environment for his alcoholism. Which of the following defense mechanism was used by the patient? यहाँ पे एक पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट है जो कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म पेशेंट है। एंड ये पेशेंट क्या करता है, ब्लेम करता है अपने अल्कोहलिज्म के लिए। वो किस पे? अपने फैमिली इन्वायरमेंट, हिस फैमिली इन्वायरमेंट को। ओके, सो निम्नलिखित यहाँ पे पेशेंट जो है वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है। यहाँ पे सारे डिफेंस मैकेनिज्म दिए गए हैं A, B, C एंड D में। A है डिनायल, B है प्रोजेक्शन, C है रेशनलाइजेशन एंड D है सब्लिमेशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन C, रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर्स एट विच एज। ठीक है, सो यहाँ पे मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर कहा गया है। एट विच एज? 1 to 2 months, 4 to 6 months, 6 to 9 months और 9 to 12 months. Correct answer for these questions, option B, that is 4 to 6 months. Next question, maximum स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉश। यहाँ पे मैक्सिमम टाइमिंग पूछा गया है, ठीक है, स्क्रबिंग टाइम फॉर किसके लिए? सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ऑप्शन ए है 1 minute, ऑप्शन बी 2 minutes, ऑप्शन सी 3 minutes, ऑप्शन डी है 5। मैक्सिमम टाइम कहा गया है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 5 minutes. Next question, which drug is used for prophylaxis of manic depressive disorder? यहाँ पे प्रोफाइलैक्सिस पूछा गया है, कौन सा ड्रग एज यूज होता है प्रोफाइलैक्सिस किसके लिए? मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए। ऑप्शन ई है लिथियम, ऑप्शन बी है वाल्पोरेट, ऑप्शन सी है हैलोपेरिडोल, ऑप्शन डी है फेनिटोइन। Okay, so correct answer for this question, option A, lithium is a correct answer. Next question, which electrolyte has to be maintained in lithium therapy? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है उसे हैज़ टू बी मेंटेन, उसको मेंटेन किया जाता है किसमें? इन अ लिथियम थेरेपी में। अगर पेशेंट लिथियम थेरेपी ले रहा है, सो दिस टाइम पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है? टू बी मेंटेन्ड कहा गया है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। सो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज अ सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन इज। निम्नलिखित सारे वैक्सीन्स दिए गए हैं, BCG है, MMR, OPV एंड TT। निम्नलिखित में से हाईली हीट रेजिस्टेंस कहा गया है वैक्सीन, ठीक है। सो correct answer for this question, option D, that is TT. Okay, TT is a correct answer for this question. Next question, which drug is relatively contraindicated in a breastfeeding? निम्नलिखित में से कॉन्ट्राइंडिकेटेड कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूछा गया यहाँ पे किसके लिए? इनमें इन अ ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, ठीक है। सो ऑप्शन ए है प्रोपानालोल, ऑप्शन बी है सल्फोनाइल यूरिया, ऑप्शन सी सेफालोस्पोरिन, ऑप्शन डी जुडोबुडीन।
correct answer for this question, that is option B is a correct answer. Sulfonylurea. Okay, so it is a contraindicated in a breastfeeding. Next question, most common site for central line catheterization. यहाँ पे कॉमन साइट पूछा गया है कि इसमें किसके लिए, सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के लिए. ओके, सो ऑप्शन ए है इंटरनल जुगुलार वेन, ऑप्शन बी फीमोरल, ऑप्शन सी रेडियल वेन, ऑप्शन डी ब्रेकियल वेन. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होना है, ऑप्शन ए, दैट इज अ इंटरनल जुगुलार वेन is a correct one. Next question, which syringe is used for flushing PICC? ऑप्शन ए है 1 ml, ऑप्शन बी 2 ml, 3 ml और ऑप्शन डी है 5 ml. करेक्ट आंसर इसके लिए होगा ऑप्शन डी, दैट इज ए 5 ml सिरिंज. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलिरियम ट्रीमर्स आर विथड्रॉल सिम्टम्स ऑफ. यहाँ पे डेलिरियम ट्रीमर्स कहा गया, ये किसका विथड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेगा. ऑप्शन ए है अल्कोहलिज्म, ऑप्शन बी कोकेन, ऑप्शन सी है ओपोइड या फिर कैनाबिस. ठीक है, सो इसमें किसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए, दैट इज ए अल्कोहलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स. ओके, सो यहाँ पे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा आफ्टर ए परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स. ठीक है, ऑप्शन ए है पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन बी है हेमरेज, ऑप्शन सी है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज पेरिटोनाइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, route of administration of rota vaccine. दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट एंड ईजी वन, एंड ये इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं. सो रोटा वैक्सीन के लिए यहाँ पूछा गया है रूट. ओके, इम्यूनाइजेशंस का ये है. सो ऑप्शन ए है ओरल, ऑप्शन बी IM, IV और सबक्यूटेनियस. यस, बहुत ने इसका आंसर कर लिया होगा. सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसमें है ऑप्शन ए, ओरल. नेक्स्ट क्वेश्चन, whitish discharge from vagina is seen in. whitish discharge कहा गया है. ठीक है, सो ऑप्शन ए है ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन बी सिफिलिस. क्या सिफिलिस में देखने को मिलेगा, गोनोरिया है और कैंडिडियासिस. सो ये करेक्ट आंसर इसमें होता है ऑप्शन डी, दैट इज ए कैंडिडियासिस, जहाँ पे कि whitish discharge फ्रॉम दी वेजाइना ये इसमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, chorus rattling sound is large airway, in large airway. So stridor, raunchy. ऑप्शन सी है इंस्पिरेटरी gasps, ऑप्शन डी है प्लूरल फ्रिक्शन रब. ओके, सो किस में होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, दैट इज ए रॉन्ची. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. यहाँ पे बोल रहा है रेड कलर यूरिन, पेशाब का कलर यहाँ पे रेड हो जाता है. ठीक है, सीन इन अ विच, कौन से एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका यूज़ करने से, कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज़ करने से ये रेड कलर हो जाता है यूरिन का. ऑप्शन ए है रिफाम्पिसिन, ऑप्शन बी इथाम्ब्यूटोल, ऑप्शन सी आइसोनियाजिड, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, रिफाम्पिसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, complications associated with massive blood transfusion is. यहाँ पे complications पूछा गया है. ऑप्शन ए है हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन सी है हाइपर नेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया.
Okay, correct answer for this question option D. Complication associated with massive blood transfusion is hyperkalemia and hypocalcemia. Next question. Ramsay scale is used for the assessment of. Ramsay scale ये किसके असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है एंजियस पेशेंट, ऑप्शन बी सेडेशन, ऑप्शन सी अराउजल, ऑप्शन डी है पेन. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, दैट इज ए सेडेशन के लिए रैम्से स्केल का यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, रूम टेम्परेचर कहा गया है. फॉर हाउ मेनी आवर्स? सो ऑप्शन ए 2 आवर्स, ऑप्शन बी 4 आवर्स, ऑप्शन सी 6 आवर, ऑप्शन डी है 8 आवर्स. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 4 आवर्स ब्रेस्ट मिल्क. ठीक है, आफ्टर ब्रेस्ट इंजेक्शन के बाद अगर बेबी जो है वो कैपेबल नहीं है सक करने के लिए, तो अगर उसे स्पून से दिया जा रहा है बेबी ब्रेस्ट मिल्क को इंजेक्ट करने के बाद, कोई कटोरी में रखने के बाद, ठीक है, उसे अगर बेबी को स्पून से दिया जाता है, फीडिंग कराया जाता है बेबी को, अगर बचा रह जाता है थोड़ा सा अमाउंट, देन उसको अगर रूम टेम्परेचर में रखा जा रहा है तो ये कितने टाइम ड्यूरेशन तक के लिए रख सकते हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें है 4 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ LMP इज़ 25 जून 2022, ठीक है, देन व्हाट इज़ द EDD? यहाँ पे EDD पूछा गया, EDD निकालना है. ठीक है, यहाँ पे LMP पूछा गया है, कब है उसका LMP है 25 जून. ठीक है, 2022 कह रहा है. जून 6, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. ठीक है, सो 25/6/2022 कहा गया है. सो यहाँ पे पूछ रहा है EDD क्या होना चाहिए. ओके, सो EDD कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया होगा. आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा मंथ में चला जाएगा ये. अगर मंथ में आपको EDD का क्या होता है, EDD का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 7 ऐड करेंगे डेट में एंड 9 ऐड करते हैं हम लोग मंथ में. ठीक है, सो जल्दी से कैलकुलेट करके देखिए तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका. करेक्ट आंसर होगा आपका 1 अप्रैल 2023. ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैनुला इज यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट. ठीक है, सो आफ्टर ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कहा गया है. विच कैनुला इज़ यूज फॉर, कौन सा कैनुला यहाँ पे यूज़ किया जाएगा? फॉर अडल्ट पेशेंट है यहाँ पे. ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, सो यहाँ पे कौन सा कलर का कैनुला यूज़ करना है? कलर के हिसाब से कैनुला का गोज का साइज भी डिफ्रेंशिएट करता है, एज यू ऑल नो. ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस क्या होगा? ग्रीन. ठीक है, ग्रीन जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो कि 18 होता है इसमें गोज, ग्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चंस. ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला इज. ऑक्सीजन फ्लो रेट पूछा गया है. कितना होना चाहिए ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला का? करेक्ट आंसर इसमें होगा 1 to 4 लीटर. ओके, फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला ऑक्सीजन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रोमिक कैटगट अब्जॉर्प्शंस टाइम ऑफ क्रोमिक कैटगट सूचर. यहाँ पे अब्जॉर्प्शंस टाइम पूछा गया है. ठीक है, टाइम पूछा गया है इसमें. ठीक है, कैटगट सूचर्स यूज़ किया गया था. सो यहाँ पे टाइम कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद वो ऑब्जर्व हो जाना है. ऑप्शन ए है 7 days, ऑप्शन बी है 14 days, 21 days एंड 90 days.
करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज 90 days. नेक्स्ट क्वेश्चन, in laparoscopy procedures gases is used for inflation abdominal wall is ओके नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम. ओके लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर्स यहाँ पे है. गैसेस इज यहाँ पे कौन सा गैसेस इज यूज फॉर द इन्फ्लेशन एब्डोमिनल वॉल इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिशप स्कोर इज यूज्ड फॉर. ओके यस, बिशप स्कोर जो कि यूज्ड होता है. ऑप्शन ए है इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑप्शन बी फिटल मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ऑप्शन डी है फिटल वेलबीइंग. करेक्ट आंसर इंडक्शन ऑफ लेबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके गाइस, आज के क्वेश्चंस इतने ही थे 24. नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं. इतने तक आप प्रिपेयर करते रहें. थैंक यू, बाय बाय. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.